हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं दोस्तों? मैं नबील अहमद आज से फिर एक सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे साइट पे काम चल रहा है ज़्यादातर वर्क एट हाइट। आज का सब्जेक्ट है कि फिजिक्स ऑफ ए फॉल, गिरने में क्या फिजिक्स यहाँ पे वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम हैज़र्ड्स एंड रिस्क एंड फर्दर कंट्रोलिंग मेजर्स जो हम अप्लाई करते हैं वर्क एट हाइट के लिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जैसे कि क्या वेलोसिटी है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द डेंसिटी, व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द, व्हाट इज़ द फोर्स। तो ये जितनी भी चीज़ हैं हम लोगों को बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ है, व्हाट इज़ द फ्री फॉल, तो ये जितने भी चीज़ हैं ये काम करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बंदा जब गिरता है टुवर्ड द ग्राउंड। सो दिस ऑल दिस थिंग्स विल वर्क देयर एंड एक्ट देयर, वहाँ काम करेगा। अगर हम जैसे समझे वेलोसिटी, जब भी कोई गिरता है तो अगर हम इसको समझते हैं इस तरह से कि सपोज दैट देयर इज द वन बिल्डिंग हेयर या टावर, बिकॉज ऑफ द राइट नाउ इन आवर प्रोजेक्ट द टावर वर्क ऑन गोइंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर यहाँ से कोई भी बंदा यहाँ से गिरता है तो 1 सेकेंड में क्या ये दूरी तय करता है? 1 सेकेंड में सपोज डैट 4.5 मीटर्स का इसका जो वेलोसिटी होगा 1 सेकेंड में जो तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा। 1 सेकेंड में 4.5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। फिर इससे जो चेंज होगा, जब सेकेंड में पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर डिफरेंस होगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो एवरी सेकेंड्स वी आर द लुकिंग हेयर कि एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। सो जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है एवरी सेकेंड में, जो स्पीड बढ़ रहा है जो फॉलिंग का, सो ये हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। इट मीन्स डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम लोग ये जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। और मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स, आल्सो वी शुड नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होता है वो उसका जो स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो इसको अपने तरफ जो टान रहा है, ये जो फोर्स है, तो यही दिस इज द ओनली वन फोर्स हेयर्स विल वर्क बिकॉज ऑफ द वन ऑब्जेक्ट या वन पर्सन इज द फॉलिंग टुवर्ड ग्राउंड। सो व्हाट काइंड्स ऑफ द फोर्स? विदाउट फोर्स नो ऑब्जेक्ट्स विल बी मूव। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से ही ये एक ही फोर्स काम कर रहा है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज नो नथिंग रेसिस्टेंस जो इसको रोक रहा है, कोई भी चीज़ नहीं रोक रहा है। और इसी को हम फ्री फॉल कहेंगे, जो डायरेक्ट यहाँ गिर रहा है। ओनली यूज एंड अप्लाई हेयर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ द किलर्स, ये हमको मार सकता है। हम नहीं समझे कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग जहाँ तक जानते हैं जो मोशन है, जो आपने गैलीलियो या न्यूटन का जो लॉ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है अपसाइड में। और जब वो कोई भी चीज़ गिरता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एवरी सेकेंड में इंक्रीज करती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है अगर मुझे समटाइम्स समझाने के लिए, और स्पेशली फॉर माई सेल्फ कि व्हाट इज़ द हाउ द इम्पोर्टेंट द सेफ्टी इज मेजर एंड रिक्वायरमेंट एंड अरेंजमेंट फॉर स्पेशली द वर्क एट हाइट वर्क। तो वर्क एट हाइट जो वर्क है वो स्पेशली क्या अरेंजमेंट, क्या सेफ्टी मेजर, क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ये भी एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ द माई बॉडी। अगर मैं गिरता हूँ, अगर किसी भी या कोई भी ऑब्जेक्ट आप गिराते हैं ऊपर से, suppose that I am the human beings and I am the falling from the one specific height, vertical height,
7 फीट। अगर 7 फीट से गिरते हैं तो इसका जो टाइमिंग होता है कि 0.68 सेकेंड, जैसा मैंने रेशियो देखा निकालने के बाद 0.68 सेकेंड में आप नीचे ग्राउंड पे आते हैं। उसी तरह से अगर हम इफ वी आर फॉलिंग फ्रॉम द 64 फीट टुवर्ड्स द ग्राउंड तो इसका 2 सेकेंड लगता है। तो इससे पता चलता है कि जो ह्यूमंस जो हमारा जो बॉडी रिएक्ट करता है 2/3 0.68 सेकेंड में हमारा आई विल बिकम अवेयर and our body will react to what is the happening, what is going on with me and हमारी बॉडी रेडी होगी खुद से सेव करने के लिए। तो 0.68 और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब 7 फीट से मैं गिरता हूँ तो हमारे ग्राउंड पे 0.68 सेकेंड लगता है टाइमिंग जो हमारे ग्राउंड पे पहुँचने के लिए। सो जब तक हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, जब तक हम गिर जाएंगे एंड द कंसिक्वेंस द फैटेलिटीज या मेजर इंजुरी हो सकता है। सो इसीलिए कहा गया कि 6 फीट पे फॉर प्रोटेक्शन आप अप्लाई करें। तो हमारा ये बॉडी भी रिएक्ट करता है। जैसे ही हम गिरते हैं तो 1 सेकेंड में कह सकते हैं 2/3 ऑफ ए सेकेंड में हमारा बॉडी अवेयर होता है कि अब क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कुछ एक्सलेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ऑलरेडी इट सेल्फ फोर्स है जो बंदे को टान रहा है नीचे, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे। और हमारा जो हाइट है, जैसे ही हाइट हमारा एक्सीड करता है, द वेट इज नॉट ए मैटर हेयर इज द मैटर्स व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, व्हाट इज द हाइट। सो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा हमारा रिस्क इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी और एक्सलेरेशन भी हम समझें तो एवरी सेकेंड में वेलोसिटी चेंज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं, और वेट पे मैटर नहीं करता है इस थ्योरी से कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप फ्रॉम द वन प्लेस यू विल लीव टुवर्ड द ग्राउंड, द वन टाइम द बोथ विल टच विद द ग्राउंड, दोनों एक साथ टच करेगा ग्राउंड पे, तो ये मैटर नहीं है। अगर कोई रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस है, वो है एयर रेसिस्टेंस। जब सपोज डैट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर को गिराते हैं तो वहाँ और किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वो जब नीचे गिरता है तो थोड़ा पेपर टाइम लेता है क्योंकि वहाँ पे रेसिस्ट करता है एयर। तो दोस्तों आई होप सो what I try to explain, and this also will for me and for all of you those who are the working in the construction field। ये बहुत ही important है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि हम वर्क एट इट सेल्फ द डेंजरस एक्टिविटी वी कैन नॉट इग्नोर देयर, वी कैन नॉट द स्लिप, सो वी मस्ट टेक केयर देयर। एंड ये सब भी चीज़ हम बात कर सकते हैं अपने इसमें टूल बॉक्स टॉक में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इन द केस ऑफ द क्लाइंट विल आस्क फ्रॉम यू, सो यू आल्सो द कैलकुलेट एंड सबमिट हिम, उनको आप सबमिट कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, थैंक